हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ में। आज हम बात करेंगे DSSB की न्यू वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने 2026 की टीचिंग रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी एप्लीकेशंस आजकल चल रही हैं। तो इस रिक्रूटमेंट में कुल 1417 टीचिंग वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिनकी फुल डिटेल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन के लिए भी बेल आइकन को प्रेस करना। तो आज आगे जो हमारे पास जो वैकेंसीज हैं उनमें हमारे पास वैकेंसीज है। सबसे पहले निकाली गई TGT कंप्यूटर साइंस की। तो TGT कंप्यूटर साइंस की हमारे पास 675 वैकेंसीज है। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की हमारे पास 450 वैकेंसीज है। TGT स्पेशल एजुकेशन की हमारे पास स्पेशल एजुकेटर की हमारे पास 182 वैकेंसीज है और डोमेस्टिक साइंस टीचर की हमारे पास 129 वैकेंसीज है। इसी तरह से हमारे पास टोटल जो है 1436 वैकेंसीज बन जाती हैं। तो ये हमारे पास टोटल वैकेंसीज है। इसमें हमारे पास जो है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। तो TGT कंप्यूटर साइंस के लिए होने चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में, और BCA MCA या BSc जो है वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। और स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है प्राइमरी वाले के लिए तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, DLED या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, और इन साथ में ही RCI में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसी तरह से जो है TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट प्लस B.Ed हमारे पास होना चाहिए। इसी तरह से जो डोमेस्टिक साइंस की टीचर की वैकेंसीज है उसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में या डोमेस्टिक साइंस या कोई इक्विवेलेंट जो है हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बाद की एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है। तो जनरली जो है वो 30 साल तक टीचिंग पोस्ट में एलिजिबल होते हैं। तो लेकिन जो एज रिलैक्सेशन है हमारे दी गई रिजर्व कैटेगरीज को, तो उसमें SC के लिए 5 वर्ष की 5 इयर्स की रिलैक्सेशन, OBC के लिए जो है OBC के लिए 3 इयर्स की, PWD के लिए हमारे पास जो है 10 इयर्स की है, जनरल के लिए OBC के लिए 13 इयर्स की, SC ST के लिए जो है 15 इयर्स की। इसी तरह से जो है एक्स सर्विसमैन के लिए जो है एज पर रूल के हिसाब से +3 इयर्स की जो है रिलैक्सेशन दी गई है। इसी तरह से अब हम आगे बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जो है आपका 2 घंटे का होने वाला है, जिसकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें जो है पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे। जो 200 क्वेश्चन जो होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। ये जो 200 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 1 मार्क है ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 रहेगी, 0.25 मार्क्स की इसमें रहेगी। तो इसी तरह से 200 क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो जनरल अवेयरनेस के हमारे पास जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, और ये जो है 20 मार्क्स के ही होंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे और जो 20 मार्क्स के होंगे। अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी जो है वो 20 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन जो है 20 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज के हमारे पास जो है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से जो है ये हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास जो है एक अगले 100 मार्क्स के लिए जो है हमारे पास सब्जेक्ट होगा, जो कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड है उससे क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरह से हमारे पास जो है टोटल 200 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसी तरह से बात करते हैं कि DSSB स्पेशल एजुकेशन PRT के लिए क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, जो कि हमारे पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से हमारे पास जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, ये भी 20 मार्क्स की। अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है हमारे पास 20 मार्क्स की होगी। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन हमारे पास 20 मार्क्स की होगी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स के, तो ये बन जाते हैं 100 मार्क्स। इसी तरह से हमारे पास जैसे TGT में था उसी तरह से PRT में है कि जो सब्जेक्ट कंसर्न ना होकर इसमें जो है टीचिंग मैथडोलॉजी और पेडागोजी पूछे जाएगी 100 मार्क्स की। इसी तरह से जो है हमारे पास 200 क्वेश्चंस बन जाते हैं और जो कि 200 मार्क्स के हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस
नोटिफिकेशन से बताए गए हैं कि जो भी सिलेबस है हमने यहाँ पे ये 100 मार्क्स का है सेक्शन ए, और सेक्शन बी भी हमारे पास 100 मार्क्स का है। इसी तरह से हमारे पास 200 मार्क्स बन जाते हैं 200 क्वेश्चन से। तो आगे हम बात करेंगे कि जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, वो क्या है। तो इसमें जो है जनरल वालों की एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है 100 रुपीज़, ओबीसी वालों की 100 रुपीज़, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपीज़। इसके अलावा जो है हमारे पास एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली है, और जो वुमेंस जो है ऑल कैटेगरी की, उनकी भी कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। इसी तरह से जो एक्स सर्विसमैन है उनकी भी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो डेट की बात की जाए तो जो नोटिफिकेशन हमारी रिलीज़ हुई थी वो 1 जून को हुई थी, और जो एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो गए हैं वो 16 जून से भरना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह से जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो हमारे पास 15 जुलाई है। तो दोस्तों 15 जुलाई से पहले अपना फॉर्म अच्छे से फिल करें, और जो लास्ट डेट है फ़ी भरने की वो भी हमारे पास 15 जुलाई ही है। इतना देखने के बाद हम देखते हैं आगे कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा। तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 7 सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रहेगा। तो टीजीटी और टीजीटी की है वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहेगा। और जो स्पेशल एजुकेटर पीआरटी प्राइमरी वाले हैं उनकी जो लेवल 6 का रहेगा, और इसमें क्या है कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक का रहेगा। इसमें जो है 7th पे कमीशन लग जाएगा, और इसमें जो है लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें क्या है हमारे पास सबसे पहले जो है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटीओ का टेस्ट हमारे पास 200 का क्वेश्चन है, जो इसी के मेरिट पर जो है हमारे पास बनेगी। तो जो सीबीटी में जो मार्क्स होंगे उनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बनेंगे, उसके आधार पर जो है हमारे पास मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद जो है हमारे पास जो है डीवी होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। उसमें जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके चेक किए जाएंगे। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे, सीटेट सर्टिफिकेट अगर जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहीं पे बीएड या स्पेशल एजुकेटर की जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपके सारे के सारे चेक होंगे। इसी तरह से कि जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो कि फॉर्म फिल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है लेकिन फिर भी हम फुल डिटेल देना चाहते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो फॉर्म फिल कैसे किया जाएगा। तो फॉर्म फिल के लिए हमें सबसे पहले जो है DSSB के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है। तो पोर्टल पे जाने के बाद जो है हमारे पास न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर हम न्यू ये हैं तो इसके बाद हमें जो है नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड वगैरह डिटेल्स एंटर करनी है। इसके बाद जो है हमें आगे जो है लॉगिन करना है। जो हमें रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसके अकॉर्डिंग इसी तरह से हमें टीचिंग पोस्ट को करना है सिलेक्ट। इसके बाद जो है हमें अपनी अदर डिटेल्स फिल करनी है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सीटेट डिटेल्स और कैटेगरी और रिजर्वेशन डिटेल्स। इसी तरह से हमें जो है आगे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड में हमारे पास जो है कि एक पासपोर्ट साइज़ पहले तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसी तरह से अगर एजुकेशनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स मांगे हैं तो वो में फिल ऐड करने। इसी तरह से कैटेगरी और PWBD सर्टिफिकेट्स करने हैं। इसी तरह से हमें फिर एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है। तो जो इसके बाद जो है हमें सबमिट पे क्लिक करना है। इसी तरह से जो है हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसे हमें डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है ताकि वो उस फ्यूचर में काम आ सके। इसी तरह से आगे जो है हमारे एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं सारी डिटेल्स गाइस कि हमारे पास जो DSSB की टीचिंग वैकेंसीज़ हैं उसमें क्या क्या है। अभी हमने देखा कि 1436 टीचिंग वैकेंसीज़ है, जिसमें हमारे पास TGT की 675 है, स्पेशल एजुकेटर की 450 और TGT स्पेशल एजुकेशन की 182 और हमारे पास जो है डोमेस्टिक साइंस टीचर की 129 वैकेंसीज़ है। 1436 वैकेंसीज़ है। 1 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। 1 जून को जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ था। 16 जून से जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 15 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। तो जो हमारे पास एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ और एक्स सर्विसमैन और SC ST PWD और वुमेन के लिए 0 है। तो गाइस तो फॉर्म को आप
ज़रूर बनना अगर आपने आपके पास इनमें से क्वालिफ़िकेशन है ये सभी चीज़ें तो गाइज़ इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट न्यू वैकेंसीज़ के बारे में अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ हर डिटेल मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।